Hello students, so today's video is for class 11 student. ये वीडियो उनके लिए है जिन बच्चों ने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज चूज करा है एंड यू हैव चोजन पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट। तो इस मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि आपकी दो किताबें होंगी पॉलिटिकल साइंस की। वन इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनदर इज पॉलिटिकल थ्योरी। सो हम लोग सीक्वेंस वाइज दोनों के ही चैप्टर्स करेंगे, बट आपको इतना पता होना चाहिए दैट your book which is about constitution holds more values and more knowledge। और मैं ये बताना चाहूंगी कि अब इस साल से आप लोग पॉलिटिकल साइंस को बहुत डीपर सेंस में समझने वाले हो, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करो कि आप इसको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं बल्कि नॉलेज लेने के लिए पढ़ो। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें आप लोग पॉलिटिक्स के बारे में सीखते हो एंड पावर फ्रॉम डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर। ठीक है, आपको इतना पता है पॉलिटिक्स का मतलब है पावर। तो आप इसमें डोमेस्टिक पावर, इंटरनेशनल पावर, अलग अलग तरह की पावर्स के बारे में सीखते हो। कौन किस पोजीशन पे कितना पावर होल्ड करता है, ये सब चीजें आपको पॉलिटिकल साइंस में पता चलती है। एंड दिस सब्जेक्ट विल क्लियर योर विजन टुवर्ड्स योर फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के आप सब फील्ड चूज कर सकते हो इसके बेसिस पे। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट entails understanding political ideas, ideologies, institutions, policies, process and behavior, as well as groups, classes, government, diplomacy, law, strategy and war। आप लोग पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है, कि क्लासेस क्या है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें। So let's begin with your first chapter, which is totally dependent on constitution. So first question is, what is constitution? So a constitution is a set of fundamental rules that determine how a country or a state is run। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, इट वर्क्स इन अ सिस्टमेटिक मैटर। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में ये काम करती है। यहाँ पे रूल्स हैं, हर चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यू हैव टू फॉलो दैट। इवन यू आर ड्राइविंग ऑन योर रोड, यू हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। इफ यू आर डूइंग समथिंग, यू हैव टू फॉलो रूल्स। तो ये सारे के सारे ये जो फंडामेंटल रूल्स है हमारी कंट्री को, जो हमारी कंट्री को चला रहे हैं, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज some set of rules। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed। It provides a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society that are legally enforceable। ठीक है, तो हम ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं ये हमारे बीच कोऑर्डिनेशन भी पैदा करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, एंड देयर इज नो ट्रैफिक सिग्नल, नो ट्रैफिक पुलिस। सो व्हाट, जहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे वहां पे तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। एक बोलेगा मैं पहले जाऊंगा, दूसरा बोलेगा मैं पहले जाऊंगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस विद अ सेट ऑफ रूल्स, विद अ सेट ऑफ ट्रैफिक रूल्स विच इनेबल्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन अस। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज adopted on 26 November 1949। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आसान भाषा में बोला जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर 26 नवंबर 1949 में तैयार हो चुका था। ठीक है, अच्छे से एकदम तैयार हो गया था। बट ये इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज आवर रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा हाथ इसको ड्राफ्ट करने में, लिखने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है। देयर आर 448 आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टाइम पे 448 आर्टिकल्स हैं। बहुत पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब 395 आर्टिकल्स थे, बट आज के टाइम पे 448 है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा था। You have to be exact about these numbers। Why do we need a constitution? हमें एक constitution की जरूरत क्यों है? To provide the set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of society। अभी मैंने बोला कि
वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी में उन सब में कोऑर्डिनेशन बना रहे। जो मैंने अब एग्जांपल दिया कि हाँ, अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, तो सब लोग आपस में लड़ पड़ेंगे कि मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है, क्योंकि सब्र तो किसी में नहीं है ना? वो तो आपको पता ही है, रहते तो आप भी इसी देश में हो, कि सब्र तो है ही नहीं किसी में। तो उन झगड़ों को सुलझाने के लिए, कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। और दूसरी चीज, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि इंडियंस को आदत है कि अपने लिए तो रूल बनाएंगे ही बनाएंगे, बट दूसरे को भी सजेस्ट करेंगे, अरे ऐसे करना चाहिए, अरे वैसे करना चाहिए। तो ये पावर उनको ना दी जाए, और एक पर्टिकुलर इंसान के पास कितनी पावर होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पोस्ट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, ये सब की सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है to set some limits on what a government can impose. Imagine if हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पे कोई कंट्रोल ही ना रखे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को खुली छूट दे दी, अरे तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो करो, क्या हमारा देश चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इवन आवर गवर्नमेंट हैज सम लिमिट्स, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम अथॉरिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता, नॉट इवन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना होता है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट्स ऑन आवर गवर्नमेंट टू एनेबल। और क्या चीज और किस लिए चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन? टू एनेबल टू गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी की नीड्स है उनको पूरा करने के लिए भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, एंड इट गिव्स अ फंडामेंटल आइडेंटिटी टू द पीपल। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर इज रिजिड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, इसका मतलब है दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग। इसे रिजिड का मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके, बट स्टिल आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंप्लीटली रिजिड, क्योंकि इसे बदला जा सकता है, बट फिर भी इसे रिजिड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड लॉन्ग प्रोसेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बहुत लंबी प्रोसेस है, ये भी आप लोग पढ़ोगे कि कैसे बदला जा सकता है, बट इट्स अ रिजिड। अब सेकंड, फ्लेक्सिबल कहा जाता है इसे। फ्लेक्सिबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे बदलना मुश्किल है, बट देयर आर चांसेस ना कि इसको बदला जा सकता है। That's why it's flexible. Our constitution is the longest written constitution of this world. फोर्थ फीचर फेडरल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हर इंसान को दिए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड मेनी मोर फंडामेंटल राइट्स जो अभी आप आगे पढ़ोगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है, मतलब पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की। एंड नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जुडिशियरी को हम लोग आसान भाषा में कोर्ट भी बोलते हैं। अभी आप लोग नए नए क्लास 11th में आए हो, देयर विल बी सम वर्ड्स जो आपके सिर से ऊपर जाएंगे, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब हमारी जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है अपना फैसला लेने के लिए। कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता है कि उसे वो पर्टिकुलर फैसला लेना है, या ये बोलना है या वो बोलना है। कोई भी इस तरीके की उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। एंड एट लास्ट, सेक्युलरिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों को बराबर माना गया है। हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? तो सबसे पहली चीज, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, एंड इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज किया गया था, और इसमें कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी थी, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा वो बना था। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। 284 members were actually present on 24 जनवरी 1950, ठीक है? 284 members थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली पास किया था, ओके? एंड इट केम फोर्स इन 1950। अदर इज जस्ट नंबर। सो यही था आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड if you have any kind of question you can ask me in comment box, and you can demand any next topic. Thank you.